नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 15 है प्रहेलिका, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उस पर हमने चर्चा की थी बच्चों। ठीक है ना। उस पाठ की हमने जो दो पहेलियाँ हैं, नंबर 1 और नंबर 2, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आज की कक्षा में बच्चों हम नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं हम तीसरे नंबर का श्लोक, पेज नंबर 110 पर। ठीक है, पेज नंबर 110 पर तीसरे नंबर का श्लोक है बच्चों। कम संजघान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजघान, इसमें इसका जो संधि विच्छेद है बच्चों इस प्रकार बनेगा, कम कंसम प्लस जघान। ठीक है ना, यानी कि कंस को मारा। तो पहले बच्चों इस पजल को सॉल्व करें हम, उससे पहले हम जो शब्दार्था हेडिंग से पहले जो इन पहेलियों को से संबंधित जो संकेत दिए गए हैं उनको देख लेते हैं कि तृतीया प्रहेलिका यानी कि जो तीसरी जो पहेली है, पजल है बच्चों, उसमें प्रतीय चरणे प्रथम द्वितीय प्रथम त्रयाणाम व वर्णानाम संयोगात् तस्मिन् चरणे प्रस्तुतस्य प्रश्नम उत्तरम प्राप्यते। यानी कि प्रति चरण यानी कि प्रत्येक चरण में जो प्रथम द्वितीय प्रथम त्रयाणाम यानी कि पहला दूसरा या पहला तीसरा जो वर्ड है बच्चों, पहले 2 या 3 वर्णों या शब्दों के को संयोग से यानी कि पहले 2 या 3 वर्णों को मिलाने से तस्मिन् चरणे यानी कि उस चरण का, उस जो पंक्ति का है वो प्रस्तुत प्रश्न से, उस पंक्ति में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर प्राप्त होगा। यानी कि पहले 2 या 3 वर्णों या शब्दों को मिलाने से हमें हर लाइन में जो क्वेश्चन किया गया उसका बच्चों हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संकेत हमने समझ लिया है। तो चलते हैं पुनः हम तीसरे श्लोक पर। तो पहली पंक्ति है कम संजघान कृष्ण, यानी कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा। अब पहला और दूसरा पद मिलाकर के देखो कोई वर्ड बन रहा है क्या, सार्थक पद बन रहा है। तो देखिए कन और स, तो कंस बन रहा है। ठीक है ना। तो कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं का शीतल वाहिनी गंगा। का शीतल वाहिनी गंगा, यानी कि शीतल वाहिनी जो गंगा है वो कहाँ बहती है, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ बहती है। अब जो सेकंड पंक्ति है इसका पहला और दूसरा पद जोड़िए, काशी, मिलकर के क्या बना, का प्लस शी मिलकर के काशी, यानी कि जो शीतल वाहिनी गंगा है वो कहाँ बहती है, काशी में। ठीक है, नेक्स्ट है केदार पोषण रता। केदार पोषण रता, दार पोषण रता का मीन्स होता है पत्नी के पोषण में संलग्न। ठीक है, तो केदार पोषण रता, इसका अर्थ क्या हुआ कि पत्नी का पोषण कौन करता है, पत्नी का पोषण कौन करता है। तो अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ड मिलाओ, के और दा, के दा मिलके कुछ नहीं लग रहा अर्थ हमें, कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। तो हम 2 की जगह पे 3 पद, तीसरा पद भी मिला सकते हैं। तो देखिए बच्चों, के दा और र मिलकर के क्या बना, केदार, यानी कि पत्नी का पोषण कौन करता है, केदार करता है। ठीक है ना। तो केदार पोषण रहता, पत्नी के पोषण में कौन संलग्न है, जो कि केदार नाम का व्यक्ति भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। और जो केदार पोषणता का पूर्ण रूप से अर्थ क्या हुआ, खेत के कार्य में संलग्न, जो मतलब अपने पत्नी के पोषण के लिए जो निरंतर कार्य कर रहा है वो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। जो श्लोक 3 की चौथी पंक्ति में क्या पूछा गया है, कम बलवंतम न बाधते शीतम। ठीक है ना। तो किस बलवान को, बलवंतम मीन्स बलवान को, न बाधते शीतम, किस बलवान को मतलब शीतम मीन्स सर्दी,
किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों, आप वर्ड मिलाओ। कम पहला वर्ड मिला दिया हमने और बाकी के वर्ड मिलाओ। कंबल वंतम, यानी कि जिसने कंबल ओढ़ा हुआ है, जिसने जो कंबल होता है उसको कभी ठंड लगती है क्या? नहीं लगती है ना। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कंबल वंतम। ठीक है। तो ध्यान दें बच्चों कि पहले दो या तीन वर्णों को मिलाने पर ही, शब्दों को मिलाने से ही हमें पहेली का, पजल्स का जो आंसर है वो प्राप्त हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 वाली पहेली देखते हैं बच्चों। नंबर 4 देख लेते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघ। ठीक है ना। तो इस पजल को सॉल्व करें उससे पूर्व पहले हम इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए, संकेत दिए गए वो देख लेते हैं। चौथी पहेली के लिए क्या दिए गए इंस्ट्रक्शंस। चतुर्थ पहेली का आया है उत्तरम, चौथी पहेली है उसका उत्तर। डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है नारिकेल फलम, जो नारियल का फल होता है, नारियल होता है, वो इसका आंसर होगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो 4th वाली पजल है बच्चों, उसमें डायरेक्ट जो चारों पंक्तियों का हम हिंदी अर्थ निकालेंगे, हिंदी अर्थ होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डायरेक्ट हम निकालेंगे। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम पहली पंक्ति चौथे श्लोक की। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है। वृक्षाग्र यानी कि वृक्ष के अग्रवासी, यानी कि वृक्ष के अग्रभाग में रहता है। न च पक्षीराज है, लेकिन वो पक्षीराज, पक्षीराज मीन्स गरुड़, यानी कि वृक्ष के अग्रभाग में, वृक्ष के अगले भाग में रहता है, लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। नेक्स्ट पंक्ति है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, और कैसा है ये? त्रिनेत्रधारी है, यानी कि कैसा है वो? 3 नेत्रों को धारण करने वाला है, लेकिन न च शूलपाणि, लेकिन वो कौन नहीं है? शूलपाणि किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का पर्यायवाची है, लेकिन वो क्या नहीं है? भगवान जिनके हाथ में त्रिशूल है। शूल पाणी मीन्स हाथ, और शूल यानी वो त्रिशूल के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि यानी कि जिनके हाथ में त्रिशूल है, यानी कि भगवान शंकर। ठीक है ना। कि 3 नेत्रधारी है, लेकिन वो भगवान शंकर नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। त्वग्वस्त्रधारी यानी कि त्वग यानी कि जिसने क्या? छाल जैसे वस्त्र, त्वचा या छाल, जिसकी त्वचा क्या है? छाल जैसे वस्त्र से धारण किए हुए हैं, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है, महान सिद्ध योगी महात्मा नहीं है। जलम च विभ्रन घटो न मेघ। जलम च विभ्रन यानी कि जल को धारण करता है, लेकिन वो न घड़ा है न मेघ है। अब देखिए बच्चों, ऐसा कौन है जो वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता है, लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। जिसके 3 नेत्र है, लेकिन वो भगवान शंकर नहीं है। त्वचा जो छाल वाले वस्त्र उसने धारण किए हुए हैं, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रन, और जल उसमें भरा हुआ, लेकिन वो घड़ा नहीं है, न तो घड़ा है, न वो मेघ बादल है, न वो बादल है। तो देखिए बच्चों, जो नारियल होता है वो ऐसा ही होता है ना, जो वृक्ष के अग्रभाग में होता है, रहता है। ठीक है। और साथ में आप देखिए नारियल के वहाँ पर 3 ऐसे डॉट डॉट आँखों की तरह से बने हुए होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। और छाल यानी कि उसके ऊपर कितना सारा नारियल पर कितना सारा छाल नुमा जो उसका कवर होता है, वो जिससे कोटिंग रहती है उसकी, वो होता है। ठीक है। और नारियल में के अंदर नारियल का पानी भी, हम नारियल को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें पानी निकलता है ना, तो उसमें पानी भी होता है। ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ इस पजल का? नारिकेल फलम, यानी कि जो नारियल है उसके लिए ये बात कही गई है। अंतिम पजल देख लेते हैं हम बच्चों। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ठीक है। तो अंतिम श्लोक के लिए क्या दिया गया है? पंचम प्रहेलिकाया उत्तरम, जो पंचम जो प्रहेलिका है उसका उत्तर किस प्रकार से है? प्रथम प्रहेलिकावत ही इसमें आंसर्स दिए गए हैं, यानी कि वही है कि फर्स्ट वाली पहेली में कैसे था? जो चौथी पंक्ति थी अंतिम, उसमें आंसर दिए गए थे क्रमशः।
तो यहाँ पर भी क्रमशः चौथी पंक्ति में क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पिया जाता है? भोजन के अंत में क्या पीते हैं? छाछ पीते हैं ना। ठीक है, तो तक्रम, छाछ को क्या बोलते हैं? तक्रम। देखिए अंतिम पंक्ति में लिखा है तक्रम। नेक्स्ट है जयंतः कस्य वै सुतः। जयंत किसका पुत्र है? जयंत किसका पुत्र है? भगवान इंद्र का पुत्र है। ठीक है, और इंद्र के लिए क्या प्रयुक्त हुआ शब्द यहाँ पर? जो शक्रस्य, शक्रस्य मीन्स इंद्र का। नेक्स्ट है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु पदम मीन्स स्वर्ग या मोक्ष। स्वर्ग या मोक्ष को कैसा बताया गया है? स्वर्ग या मोक्ष पाना बहुत ही दुर्लभ होता है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है अंत में? दुर्लभम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, चौथी पंक्ति में आंसर लिखा हो गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर 15 है उसके सभी पजल्स को सॉल्व कर लिया है बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में बच्चों पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।